ठीक है, कार्बोक्सी क्यों पता होना चाहिए कभी भी। जैसे अब ठंड के सीजन में लोग बाहर लकड़ी जला के आग सेक रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन कमरे के अंदर आग नहीं सेकना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो साइंस हमें कितना नॉलेज देता है ना, कितना नॉलेज देता है कि अगर बंद कमरे में हम आग जला के तापेंगे तो क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों। क्योंकि अगर अगर कार्बन को, जो लकड़ी जल रही है उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ना बना के क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में जाके क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, है ना बच्चों। इज इट ओके डियर, ओके चलो। तो अब हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो अब एक क्वेश्चन इस पे एनसीईआरटी बहुत पूछती है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के नीचे सिलिकॉन में आता है ना, और दोनों ही ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं। तो वो बोल रहा है ऐसा क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो क्या, सॉलिड है। तो वो बोल रहा है ऐसा क्यों है। तो बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गैस मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल गैस होता है जिसमें पाई बॉन्डिंग होती है ना। जिसमें पाई बॉन्डिंग होती है जनरली वो गैस होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज अ गैस, नाइट्रोजन इट इज अ गैस। इन सब में क्या है, पाई बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन इट इज अ गैस, जिसमें भी पाई बॉन्ड होती है वो क्या होता है, गैस होता है। तो बच्चों वो ये बोल रहे हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड क्यों है। देखो गैस कब होती है, जब उसमें पाई बॉन्डिंग होती है। पाई बॉन्ड कब बनता है, साइड वाइज, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग कब होगी बच्चों, जब ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा। ध्यान रखो, अगर छत छोटी है और आपस में मिली है तो हम एक छत से दूसरे छत पे कूद सकते हैं, लेकिन अगर छत बड़ी बड़ी है तो हम एक छत से दूसरे छत पे नहीं कूद सकते बच्चों, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ऑर्बिटल्स का साइज छोटा है, देखो कार्बन भी में भी 2p है और ऑक्सीजन में भी 2p है, तो 2p दोनों के 2p है, शेल छोटे छोटे हैं, तो दे मे अंडरगो साइड वाइज ओवरलैपिंग, दे मे नहीं, दे अंडरगो साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड फॉर्म पाई बॉन्ड। बट अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, इफ आई टेक सिलिकॉन चिल्ड्रन, सिलिकॉन में 3p आ जाएगा, सिलिकॉन का थर्ड p बहुत बड़ा होगा। तो क्योंकि बड़े ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, तो थर्ड p ऑर्बिटल, सिलिकॉन का थर्ड p ऑर्बिटल 2p से साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। तो सिलिकॉन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड ना बना के क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो सिलिकॉन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो याद रखो ये क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है इसलिए ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है मुझे बताओ, ये सॉलिड होता है। जो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो सॉलिड होता है, जो डबल बॉन्ड बनाता है वो गैस होता है। तो जो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है वो गैस होता है। मल्टीपल बॉन्ड कौन बनाता है, जिनके ऑर्बिटल्स छोटे छोटे होते हैं और जो कि आसानी से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स बहुत छोटे हैं, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं। क्योंकि वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं इसलिए वो पाई बॉन्ड बना पाते हैं। लेकिन अगर मैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बात करूं तो सिलिकॉन बहुत बड़ा है, ऑक्सीजन बहुत छोटा है। उनकी बीच में उनके ऑर्बिटल्स के साइज में इतना डिफरेंस है कि दे मे नॉट अंडरगो साइड वाइज ओवरलैपिंग, वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाते और इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और सिंगल बॉन्ड बनाते हैं इसलिए वो क्या है, सॉलिड है। जो भी सिंगल बॉन्ड बनाता है वो क्या होता है, सॉलिड। जो भी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इज इट ओके चिल्ड्रन, इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। यस मैम। चलिए अब हम बात करते हैं, बाकी सबको कोई डाउट तो नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊं। यस मैम। हाँ, और देखो एक एक क्वेश्चन जरूर एनसीईआरटी में दिया है कि एल्युमिनियम क्लोराइड के आसपास धुआं क्यों दिखाई देता है। तुम लोगों ने जनरली एल्युमिनियम क्लोराइड देखा होगा, तो वो कहते हैं कि इसके आसपास धुआं दिखाई क्यों देता है। तो होता क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है ना वो पानी के मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है ना, पानी के मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है और ये HCl गैस बनती है ना। इससे क्या बनता है, ये AlOH थ्राइस बना के HCl गैस बनाता है। तो HCl गैस का धुआं होता है वो, याद रखना कि एल्युमिनियम क्लोराइड में से धुआं क्यों निकलता है, कोई तुमसे पूछे तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर है उसके मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या लिबरेट करता है, HCl। और HCl का धुआं हमें दिखाई देता है। व्हाइट फ्यूम्स जो होते हैं वो HCl के होते हैं, इसलिए हमें धुआं दिखाई देता है। तो व्हाइट फ्यूम्स क्यों आते हैं LCl3 के अराउंड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl, है ना बच्चों। ड्यू टू द फॉर्म, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग को मिल जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ HCl, एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन एक बार पढ़ के जाना अच्छे से, जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एलोट्रॉपी की। तो कार्बन 3 एलोट्रॉप बनाता है, कौन कौन से बनाता है बताओ, डायमंड बनाता है, एक एलोट्रॉप डायमंड है, एक ग्रेफाइट है, और एक क्या है, बकमिंस्टर फुलरिन, है ना। बकमिंस्टर फुलरिन तो के बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, बस उसमें यही है कि एक बकमिंस्टर एक आर्किटेक्ट था जिसने इसको डिस्कवरी की थी, है ना। और बकमिंस्टर फुलरिन जो है वो जनरली C60 कार्बन से बना होता है, 60 कार्बन से बना होता है, जो बॉल की तरह दिखाई देता है, फुटबॉल की तरह दिखाई देता है, जिसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, है ना। ये सब 10th क्लास का मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। तो बकमिंस्टर फुलरिन जो है वो बकमिंस्टर ने डिस्कवर किया था, और इसका जो दिखता कैसा है, सॉकर बॉल जैसा, बकी बॉल जैसा, है ना।
और इसमें पेंटागन और हेक्सागन की रिंग्स होती हैं। आप सबने बॉल देखी है यार, वही बॉल, समझ लो। नाउ कम टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड में बात करो तो डायमंड में हर एक कार्बन जो होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब वो दूसरे 4 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड बनाता है बच्चों, तो उसके चारों इलेक्ट्रॉन, हम सब जानते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मतलब इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और बिकॉज ऑफ दिस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, हर कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, देखो इस तरह से। तो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना लेता है। इट इज फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। And because of this 3 dimensional structure, diamond is very hard and it is used for cutting stones even. ये कटिंग के काम में लेता है, ड्रिलिंग के काम में हम यूज करते हैं डायमंड को, क्योंकि बहुत हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि यहाँ पर ह्यूज नेटवर्क होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। किसका? कार्बन कार्बन का। हर कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? दूसरे 4 कार्बन जुड़ा हुआ है। और इस तरह से 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन गया है ना। और क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि अगर बच्चों आई वी टॉक अबाउट द ग्रेफाइट, अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हर कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? 3 कार्बन से, एक इससे, एक इससे, एक दूसरे कार्बन से। उसी तरह से ये कार्बन भी एक इससे, एक इससे, एक दूसरे कार्बन। तो हर कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, हर कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, हर कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है ना। तो क्योंकि हर कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो अब जब हर कार्बन 3 कार्बन जुड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हेक्सागोनल रिंग्स बनाएगा। और हर एक कार्बन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ग्रेफाइट इज अ व्हाट? इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि कंडक्शन किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो घूमेंगे, घूमेंगे तो वो उसको गुड कंडक्टर बनाएंगे। तो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि हर एक कार्बन केवल 3 बॉन्ड बना रहा है। तो क्योंकि हर एक कार्बन केवल 3 बॉन्ड बना रहा है तो हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मतलब क्या? वो फ्री फ्लो कर रहा है। और फ्री फ्लो कर रहा है तो आपने देखा वो पेंसिल की लीड जो होती है वो क्या है? ग्रेफाइट है। एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेंसिल की लीड को आपने देखा होगा, आप यूज करते होगे जनरली, जब छोटे छोटे होगे तो वो आप बल्ब बल्ब जलाते होगे, उससे यूज करते हो पेंसिल की लीड। क्यों? बिकॉज इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि वो ग्रेफाइट है। क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट, नॉन मेटल होने के बाद भी? क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन, प्लीज धीरे बोलो, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। मतलब हर एक कार्बन के पास क्या इलेक्ट्रॉन? एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो वो जो फ्री मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो ग्रेफाइट को क्या बना रहा है? गुड कंडक्टर बना रहा है। इज इट ओके चिल्ड्रन? Yes, ये तो वैसे Yes, भी हम ma'am. लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, दिस ऑलरेडी भी। क्या होते हैं सिलिकॉन्स? क्या होते हैं वो पूछ सकते हैं। तो सिलिकॉन जो होते हैं इनका फॉर्मूला होता है R2SiON। और कुछ तो इसमें वो पूछेंगे नहीं, है ना। इसमें SiO लिंकेज होती है ना। तो सिलिकॉन बस ये कंपाउंड्स हैं, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको पता होने चाहिए। तो एक सिलिकॉन से वो पूछ सकते हैं क्या इनका फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिलिकेट्स पूछ सकते हैं, सिलिकेट क्या होते हैं? ये SiO4 होते हैं। सिलिकेट्स मतलब सैंड, है ना, सैंड, क्वार्ट्स, ये SiO4 होता है, ठीक है। जियोलाइट आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर जियोलाइट? हाँ, जियोलाइट पूछ सकते हैं। जियोलाइट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा हमने हाइड्रोजन चैप्टर में भी जियोलाइट पढ़ा था। तो जियोलाइट जो है वो क्या होता है बच्चों? ये जियोलाइट में जनरली है ना क्या यूज करते हैं? ZSM5 यूज करते हैं। तो ये ना क्या इसका काम क्या होता है ZSM5 का? ये अल्कोहल को है ना पेट्रोल में कन्वर्ट करता है ना। इट इज कन्वर्ट अल्कोहल इनटू पेट्रोल। तो ये कैटलिस्ट है ZSM5 जियोलाइट में, जो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, इसलिए इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं कुछ बच्चों, ये इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनो सिलिकेट्स, जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में परमिटेड मेथड, याद है तुम लोग को? उसमें तो हम यूज करते ही हैं, बट ये जनरली यूज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू पेट्रोल, ठीक है। तो दिस कंप्लीट योर चैप्टर बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना आप एक बार फिर से, ताकि आपकी वो क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करना, उसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। जियोलाइट वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। ये क्या होता है? ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, है ना। तो नोट्स तो मैं तुम लोग को बिल्कुल दूंगी, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं नोट्स ही दूंगी इस चैप्टर के बच्चों।